बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु माता की। भगवान भोलेनाथ की। माता कामाख्या की। सभी संतों की। गौ माता की। बोले सच्चे दरबार की। करोली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दरबार में आज इस महासम्मेलन के तीसरे दिन आज 27 जनवरी 2024 को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी पारंगत हैं। कई लेवल क्रॉस करके आप लोग आगे आए हैं। कोई प्रथम चरण में है तो कोई द्वितीय चरण में है, कोई तृतीय में है, कोई चतुर्थ में है। अप्रैल में आने वाले अप्रैल महीने में की पूर्णिमा में 5वें चरण की दीक्षा होगी। उस 5वें चरण की दीक्षा के उपरांत जब छठे चरण की दीक्षा आएगी उसके पहले जिन लोगों को कुछ खास अनुभूतियां हैं हो रही हैं उनके साथ एक अलग से बैठक होगी। और उनको फिर एक नए ढंग से तराशा जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है जिसे हम मानवत्व कहते हैं, उसमें आपको लगाया जाएगा। तो वो मानवत्व क्या है? मानवत्व है सोए हुए को जगाना। मानवत्व में 3 कार्य आते हैं। पहला क्या है? सोए हुए को जगाना। दूसरा क्या काम है? जो भूल गया है उसको भूले को स्मरण कराना है, याद दिलाना। और तीसरा कार्य है मानवत्व का, जो हमने समझा है उसको आगे दूसरों को समझाना। इसे कहा गया मानवत्व। त्वा सहित जो व्यवस्था में मानव है उसमें ये 3 गुण जरूर पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी परंपराएं बनती हैं। ऐसे ही परंपराएं बनी हैं हमारे देश में। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं ऐसे ही बनी हैं। कई हजारों वर्षों की परंपराएं हैं जो हमको आज तक सूचनाएं दे रही हैं। वो परंपराएं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा अनुभव से आया उनमें। वो अनुभव आज भी हमारे काम आता है। अगर वो अनुभव काम ना आता होता
तो हम लोग कहीं जंगल जंगल में पड़े होते, है ना, खोज कर रहे होते कि पानी कहाँ से निकाला जाए, हैं, भोजन कैसे व्यवस्था की जाए, यही सब कर रहे होते। तो परंपरा से हमें जो मिला है उसके लिए जितने पीछे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी को हृदय से बारंबार धन्यवाद है। आज स्मृति के ऊपर आपका दरबार जो काम कर पा रहा है उसके पीछे उन्हीं ऋषि मुनियों का पीछे का जो उपकार है हम लोगों के ऊपर, तभी ये दरबार स्मृति के ऊपर कुछ कर पा रहा है। अगर उनका उपकार नहीं होता तो हम लोग अभी ये करने के लिए 1000 साल लगता। इस व्यवस्था में आप जो कि तंत्र में दीक्षित हैं, कुछ लोग प्रथम चरण में हैं, तो इस बात को समझना थोड़ा आवश्यक होता है कि तंत्र है क्या। पहली बार इस देश में ये प्रयोग हो रहा है कि गृहस्थ लोग तंत्र की दीक्षा लेकर के और इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं बगैर किसी नुकसान के, न स्वयं को नुकसान न दूसरे को नुकसान। क्योंकि तंत्र एक व्यवस्था है जिसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता था, वो समय दूसरा था। और घर बार छोड़ के जाते कहाँ थे? परिवार छोड़ा, एक घर छोड़ा तो कहीं जंगल में बना लिया या किसी आश्रम में शामिल हो गए, वो भी घर हो गया। तो घर कहाँ छूटा? एक परिवार अपना छोड़ा, सैकड़ों परिवार आश्रम में होते थे, तो परिवार कहाँ छूटा? धन से दूरी बनाई, श्रम से दूरी बनाई, आश्रम में रह के वही करना पड़ता है। आश्रम में भी यही होता है। तो कहीं कुछ छूटता नहीं है। एक गेस्टाल्ट है जो परिवर्तित हो जाता है, एक दिशा मिलती है, समूह के साथ काम करने में आपको गति मिलती है। जैसे भी आपसे अकेले कहा जाए कि यहाँ से काशी विश्वनाथ जाना है तो आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी, लेकिन अगर अभी हम सब लोग उठ के चल दें काशी के लिए तो किसी को समस्या नहीं है। तो फिर किसी को समस्या नहीं है, कट जाता है कि आदमी साथ में चल देता है। अब यहाँ साधना हो करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो जिसमें ऊर्जा कम होगी बगल वाले की ऊर्जा ज़्यादा है, सबकी बराबर बराबर हो जाएगी और ध्यान आराम से कर पाते हैं। इसीलिए भंडारे में कोई भूखा नहीं रहता, सबको मिलता है, सामूहिक होता है। तो समूह में साधना करना, इसीलिए स्कूल कॉलेज गुरुकुल बने कि समूह में बैठ कर के विद्या अध्ययन करने से, समूह में बैठ कर के भोजन करने से, समूह में बैठ कर के अपने ध्यान साधना आदि पूजन पाठ करने के लिए उसका एक परिणाम ही अलग है, अलग परिणाम है। उत्साह बनता है उसमें। पहली बात तो उत्साह अपने में बनता है, और दूसरा ये कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो तंत्र की हम बात आपसे कर रहे थे। तंत्र में सिर्फ अनुभव है, तंत्र एक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है।
भगवान शिव ने जो अनुसंधान किए, जो अनुसंधान करके हमको दिया, उस पर हम लोग शोध करते हैं। तंत्र पर अनुसंधान तो भगवान शिव के द्वारा हो चुका, बचा ही नहीं। अब तो शोध है। हम लोग भी जो कर रहे हैं वो सब शोध है, क्योंकि भगवान शिव तो सब करके दे चुके। सप्तऋषियों को सब दे चुके और कहा कि हम तो तुमको अनुसंधान दे रहे हैं, अब शोध करते रहना आगे। जिसको जो विधि समझ में आए वो विधि लगाना। हमने तो बता दिया कि यहाँ से और काशी विश्वनाथ तक की यात्रा करोगे तो जो फल मिलेगा तुमको, तुम्हारे परिवार को सुखदायी होगा, फलदायी होगा। अब तुम जूते पहन के यहाँ से वहाँ तक जाते हो कि नंगे पैर जाते हो, कि कुछ खा पी के जाते हो कि उपवास करके जाते हो, रुक रुक के जाते हो कि निरंतर चलते हुए जाते हो, अब ये आपको तय करना है। लक्ष्य दे दिया, अनुसंधान है, यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे भगवान शिव ने जो विधियाँ दी हमें, वह विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनुसंधान क्या है और शोध क्या है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही शब्दों से अगर ध्यान देंगे कि उन्होंने अनुसंधान किया है या उन्होंने शोध किया है, शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अनुसंधान का अर्थ है कि जो मनुष्य जाति के सामने कभी भी कोई चीज नहीं आई, किसी के द्वारा नहीं किया गया, परंपरा से हमें नहीं मिला है पीछे से, तो उसे अनुसंधान कहते हैं, जो पहली बार प्रकट होता है। और जो हमें परंपरा से मिला हुआ है, जैसे भगवान शिव से मिला हुआ है, तंत्र की विधियां मिली हुई हैं, उन विधियों पर हम आगे काम करें, खोज करें, उसे शोध कहते हैं। तो जो पहली बार हुआ आविष्कार, उसे अनुसंधान कहते हैं। और आविष्कार हो गया, उसके बाद उस पर तमाम खोज करते रहो, बढ़ाते रहो चीज़ों को, और अच्छा करते रहो, ये शोध हुआ। दोनों में वो रिसर्च है। तो जैसे स्मृति विज्ञान है, जिस पर दरबार आपका काम कर रहा है, ये तो था ही, बस लुप्त था। इस कलयुग में यह स्मृति विज्ञान लुप्त था। केवल उसके पन्ने खोले गए हैं, किताब खोली गई है। स्मृतियों से रोग और स्मृतियों से ही स्वास्थ्य, ये दरबार का अनुसंधान है। अभी तक पूर्व काल में, किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा, इस कलयुग में, कि स्मृतियां इसकी हटा के उसमें डाल दो, उसकी हटा के निकाल के नष्ट कर दो, अच्छी वाली इस हाथ में, खराब वाली इस हाथ में निकाली, नष्ट कर दी, अच्छी वाली डाल दी और आप चंगे। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलते ही जो है व्यवस्था बदल जाती है, ये नहीं था। स्मृतियां तो थी। स्मृतियों पर 18 ग्रंथ लिखे हुए हैं।
लेकिन वो स्मृतियां हैं जो लोगों ने कंठस्थ कर रखी थी, उनके अंदर स्मृतियां थी, उन्होंने बाद में उसको लिपिबद्ध किया है। वो स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति, उसमें आप लोग सुनते होंगे, एक ग्रंथ का नाम बहुत सुनते होंगे, मनुस्मृति। ऐसे ही 17 और स्मृतियां हैं। लेकिन इस स्मृति विज्ञान के पीछे जो दरबार कर रहा है आपका, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, ये थोड़ा भिन्न है। स्मृतियां पहले श्राप या वरदान के रूप में काम करती थी। किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दे दिया, वो स्मृति है। स्मृतियों का प्रयोग पहले व्यापक रूप से होता था, जैसे भगवान राम ने अपने समय में किया। जब खरदूषण का युद्ध भगवान राम और लक्ष्मण से हुआ है, तो भगवान राम ने उस त्रेता युग में स्मृति विज्ञान का प्रयोग किया है। त्रेता में क्या किया? जितनी सेना थी खरदूषण की, सबको राम बना दिया। एक स्मृति डाल दी कि जो सैनिक देखे एक दूसरे को, उसको राम ही दिखाई दे। जो सामने तलवार डटे, दोनों तलवार लिए डटे पड़े, दोनों को लग रहा है यही राम है। ऐसे आपस में लड़ करके खरदूषण की सेना मर गई। बचे खरदूषण तो भगवान राम ने निपटा दिया। ऐसे किया गया स्मृति विज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मृतियों का द्वापर में प्रयोग किया है, बहुत बार किया है। स्मृति जो है, स्मृति विज्ञान जो है, बहुत उन्नत विज्ञान है। इतना उन्नत है कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं एक एक, कि पूरी दुनिया में आप 100 जगह एक साथ दिख सकते हैं, अलग अलग काम करते हुए। एक साथ 100 जगह से खबर आएगी कि भैया वो तो यहाँ है, दूसरा कह के नहीं वो तो यहाँ है, तीसरा कह के नहीं वो तो हमारे साथ है, चौथा कह के अभी भी गए हैं। ऐसे स्मृति विज्ञान है। स्मृति बहुत उन्नत विज्ञान है। जैसे यहाँ एक बिटिया रहती हम लोगों के बीच में, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत दिनों से हमारे पास में है, अपने पति के साथ जो है यहीं शादी हुई। माही नाम सुना, कुछ लोगों ने सुना। तब समय बहुत हुआ करता था हमारे पास, तो खेल खेल में माही की स्मृति निकाल के किसी में डाल देते थे, वो माही बन जाता था। और एक की हम कई में डाल देते थे, सब माही बन जाते थे। अब सब माही आपस में लड़ा करती थी, मैं माही। और मजे की बात तब होती थी कि 4 माही अकेले असली वाली माही को पकड़ लेती थी। मोबाइल चश्मा सब छीन लेती थी। मेरा मोबाइल कहाँ लिए घूम रही हो तुम? और हद तो तब हो गई
जब स्मृति वाली माही सब मिलके असली वाली माही के कमरे में पहुंच गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, ये कपड़े तुमने क्यों पहने हमारे, उतारो। अगले दिन माही है यहाँ है, अच्छा बाहर हो। अगले दिन माही रोते हुए कि गुरुदेव हमको बचाओ इन माहियों से। तो ऐसे किसी की स्मृति किसी में डाल देते तो वही बन जाता था। रामलाल को उठा के श्यामलाल में डाल दिया, अब श्यामलाल रामलाल बन के घूम रहे हैं। यहां भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बनाया गया था, ऊपर है बैठे। तो स्मृति विज्ञान एक बहुत उन्नत विज्ञान है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे तो फिर रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा, व्यवस्था दिखाई देगी आपको उस रहस्य में, क्योंकि इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस संसार में चमत्कार नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा और फिर होते हुए देख लो वैसा, तो आपको चमत्कार लगता है। उस चमत्कार की जब आप विधि नहीं जानते हैं तो आपको रहस्य लगता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों नकली हैं। इस संसार में ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है, कुछ नहीं। जहां आपने समझा चमत्कार गायब, तो फिर कहाँ चमत्कार? रहस्य गायब, जहां विधि आपको पता लग गई, फिर कहाँ रहस्य बचा? तो होता ही नहीं है रहस्य, तो वो जो कहीं पता ही न लगे विज्ञान उसका। तो ऐसे आप एक एक कदम वहां चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहां आपको बहुत आनंद आने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने चीजों का कोई दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए बहुत सी चीजें कोड में लिखी हैं। कुछ जो इस कलयुग के महाराज लोग हैं, उन्होंने उसको स्थूल में मान लिया। उन्होंने लिखा कोड में कि डी कोड करोगे, इसको तोड़ोगे रहे तो खुल जाएगा रहस्य, विधि पता लग जाएगी, तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे एक, क्या कर रहे हो भाई तुम? ओम। एक बार हमारे एक मित्र यहाँ थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनके यहाँ एक मुल्ला जी बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे तो पहले से मुल्ला जी भैंस चढ़े हुए थे, और जो रजिस्ट्रार थे पांडे जी बेचारे गौ भक्त थे और देवराहा बाबा के बहुत ही अभिन्न, कहा जाए, उनके कार्यों में सहभागी थे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलना, उनके जो बनाए गए छोटी छोटी नियम थे उनके अनुसार चलना, बड़े साधु प्रवृत्ति के अधिकारी थे। हैं मतलब अभी थे, क्या मतलब हैं ही। तो वो महाराज एक बैठे थे मौलाना जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है, बहस चल रही थी। हमने पूछा भैया काहे इतना गरम गरम चल रहा है माहौल? तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ में आपके लिखा है
कि जब आपके यहाँ यज्ञ होता था, जब भी यज्ञ होते थे तो पहले मांस खाना पड़ता था, गौ मांस, और गौ मांस खा करके फिर जब वो गौ मांस खा लेता था उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी होता था, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण गौ मांस खाने के बाद ही तभी यज्ञ करते थे। हमने कहा यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो मौलाना, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुम्हें पता है वो कहाँ लिखा है ये श्लोक? बोले ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऐसे होता था। तो हमने कहा मौलाना कभी जाना बाजार में और हठ योग प्रदीपिका खरीदना, उसमें लिखा है, और ये बात सत्य लिखी है कि गौ मांस भक्षण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण यज्ञ करने का अधिकारी होता था। लेकिन हमने कहा मुल्ला जी पहले जो लिखा है उसको डिकोड तो करो, तो कोडे पकड़े हो, इसको खोल दो पहले, इसके अंदर असली बात क्या है। ऊपर तो लिखा है मांस भक्षण करते थे, अंदर पढ़ो क्या है, क्या लिखा है क्या, गौ क्या है, गौ मांस क्या है, पता है आपको? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण ध्यान साधना के द्वारा समाधिस्थ हो सकते थे, समाधि में पहुंच सकते थे, समाधि अवस्था में, वही केवल यज्ञ करने का राजा जनक के यहाँ अधिकारी था। तो अब गौमांस कहाँ चला गया? ये जो ऊपर तालू है ना, ऊपर कौवा लटकता रहता है, उसे बोलते हैं गौ, गौ गौ। और उससे जो रष्ट पकता है साधना के दौरान, उसको बोलते हैं गौमांस। और वो तभी टपकता है जब आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समय आधि, अर्थात समय से पार। तो समाधि अवस्था में जाने पर वो ग्रंथि खुलती है, उससे रष्ट पकता है और अमृत है वो, अमृत। जो ये कर सकता था वो यज्ञ में बैठने का, हवन कराने का, यज्ञ कराने का अधिकारी था। तुमने तो कोडे पकड़ लिया सीधे सीधे। भाई डिकोड तो करो, खोलो तो। क्यों है क्या चीज गौमांस? वो गौमांस है, साफ साफ लिखा है एकदम स्पष्ट। 3 श्लोक अलग अलग है, तीनों में लिखा। ऐसे ही एक नाम है राधा। करो डिकोड। हमारे महापुरुषों ने रखा एक नाम राधा। जिसको जो चीज प्रिय है, जैसे उसको गौमांस क्यों लिखा? क्योंकि ऋषि मुनियों को गौ सबसे ज्यादा प्रिय है, तो गौ लिख दिया, उसको गौ नाम रखा। और कुछ नाम रख देते उसका। हम लोग कौवा कौवा कहते हैं, कलयुग वाले कौवा। हमारे ऋषि मुनि कहते थे गौ। अब ये कौवे में आ गए। अब बताओ, तो जिसको जो प्रिय होता वही नाम। जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण प्यारे हैं सपोज, तो परिवार में कोई बच्चा होता है तो कृष्ण के नाम पे ही कन्हैया कोई रख देता है, कोई श्री कृष्ण रख देता है, कोई किशन लाल रख देता है?
जिसको जो नाम, कोई रणछोड़ दास लिख देता है, जिसको जो पसंद आया भगवान के नाम रख देता है। जैसे श्री कृष्ण को हम अपना आराध्य मानते हैं, तो ट्रस्ट का नाम है हमारा श्री कृष्ण से शुरू होता है। श्री कृष्ण कृपा शनिदेव ट्रस्ट का है श्री कृष्ण। आराध्य हमारे तो श्री कृष्ण ही नाम रखा हमने। यहाँ स्वामी जी बैठे हमारे साथ 25 साल से, पिछले छोड़ के वृंदावन गोकुल छोड़ के यहाँ आ गए हमारे पास, 25 साल से साथ ही हमारे। नंगे ही पैर रहते थे। और वहाँ जो शनि मंदिर है कोकिला धाम में, उसके ये महंत थे। लाखों रुपया चढ़ावा महीने में आता था, सब लात मार के चले आए, सब नंगे पैर यहीं आ गए। तब से गए ही नहीं, कहाँ जाएं। आनंद में रहने वाले व्यक्ति हर जगह आनंद में है। पिछले 25-26 साल तो हो गए स्वामी जी बैठे, फिर नहीं गए दोबारा, ये बैठे स्वामी। तो हर व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वैसा ही नाम बच्चों का रखना, संस्था का रखना। ये अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप वो नाम कभी नहीं रख सकते। ना बच्चों का नाम रखेंगे, ना संस्था का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे प्रेमवश ऋषि मुनि जो साधना करते थे, उन्होंने एक नाम रखा, राधा। राधा माने क्या? जो हमारी समझ है उतनी हम बात कर रहे हैं भाई, ज़्यादा ज्ञानियों की बात हमें नहीं पता, अपनी बात कर रहे हैं हम लोग। राधा एक बहुत प्यारा नाम है, बोलने में बहुत लगता है कि जैसे कमल से खिल रहे हैं, अच्छा लगता है बोलने में। अरे दिन भर करते हो राधा रमण हरि बोल, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम भी यही है, राधा ही से शुरू होता है। लेकिन हम किस राधा की बात कर रहे हैं, इसको जब डिकोड करते हैं तो जैसे हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्र में, इसको जान लेना आवश्यक है। इसलिए जान लेना और भी ज़्यादा आवश्यक है कि जिस राधा नाम तक का, राधा इस नाम तक का पूरी महाभारत में, पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा। फिर ये राधा कौन है? किस राधा नाम के लिए हम तड़पते हैं? वो कौन सी राधा है? ये राधा कहाँ से आ गई? तो राधा को जैसे भी हमने आपसे कहा कि गौमांस को जब डिकोड किया गया तो क्या निकला? साधना और ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि अवस्था में होना, गौमांस बच्चों। ऐसे तमाम जगह कोड में चीजें हैं। जैसे हमने आपसे पिछले सत्र में चर्चा की थी कि रावण खुली आंखों से अपनी नाभि पर विराजता था, आंख बंद करता था तो सहस्रार पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में होता था रावण, महाविद्वान। खुली आंख से नाभि पर रहना और आंख बंद ध्यान में गए तो पार ब्रह्म, यहाँ से बाहर ये ब्रह्म है, इससे बाहर पार ब्रह्म,
परमेश्वर। ऐसे रावण जैसे महाविद्वान को क्या समझते हो आप? जिसने काल तक को अपने चारपाई पे बांध रखा हो, उसका नाम रावण था। जो पुरोहित बने राम का, उसका नाम रावण था। तो महाविद्वान। तो राम कहाँ विराजते थे? अनाहत चक्र पे, रावण मणिपूरक चक्र पे, राम इसके ऊपर अनाहत चक्र। तो जो रावण था वो 10 दल का कमल कहा जाता है नाभि पे, जिसको आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जहाँ पांडित्य पूरा खुल जाता है, वो उस चक्र का नाम है मणिपूरक। तो रावण खुली आंख से 10 दल का कमल है। यहाँ क्या है? यहाँ 12 दल का कमल है हृदय क्षेत्र में, अनाहत चक्र पर। तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे, रावण 10 कला का अवतार था। वो भी अवतार ही था। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 गण थे ना, जय विजय। उनका अंतिम अवतार, जो 3 को श्राप था उनको 3 बार पृथ्वी पे जन्म लेने का, तो अंतिम अवतार जो था वो रावण का अपने भाई के साथ त्रेता में हुआ। तो उनको जो श्राप मिला था कि 3 बार तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा, तब श्राप मुक्त होगे। तो तीसरा अवतार था। तो उसने क्या मांग लिया था रणविजय ने, जो जय विजय थे, जय और विजय ने क्या मांगा भगवान से, नारायण से, कि ठीक है श्राप स्वीकार है, लेकिन मुक्ति हमारी हर जन्म में आपके हाथों। तो द्वापर तक चला मामला, द्वापर तक, अंतिम द्वापर में हुआ। अंतिम जो तीसरा जन्म था वो द्वापर में जाके समाप्त हुआ। दूसरा अवतार था धरती पर जय विजय का, वो रावण के साथ हुआ था। तो महाविद्वान था, क्योंकि भगवान नारायण के गण थे जय विजय। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार थे, स्वयं नारायण के अवतार थे। तो 12 कलाओं के ज्ञाता थे, यानी खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। आपको पता है एक बात राज्य की, बताते हैं। जब कभी साधना आप करते हैं, मूलाधार से आप चढ़ते हुए ऊपर आते हैं, जब भी आप चलते हैं, अगर कोई जानकार आपको देख ले कि आप साधना में बैठे हैं और इस समय आप अनाहत चक्र पे हैं, केवल ऐसे ऐसे कर दे, यहाँ चाहते ऐसे मार दे, मृत्यु हो जाएगी। चोट लग जाए वहां तो मृत्यु हो जाएगी। अगर देख ले कि इस समय किस चक्र में आप हैं, कहाँ पर हैं, तभी विभीषण ने कहा भगवान राम से, प्रभु इसकी नाभि में रहता है, ये खुली आंख से युद्ध कर रहा है, ये खुली आंख से है, इस समय नाभि पर है, खुली आंख से यहाँ रहता है। मार दिया, रावण धराशायी हो गया। तो राम यहाँ विराजते थे खुली आंख से। साधारण मनुष्य मलमूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है नीचे, उसे मूलाधार कहते हैं। जहाँ हम पलथी लगाते हैं तो हमारी एड़ी जहाँ जा करके, पैर की एड़ी जहाँ टच करती है, वो मूलाधार है। अगर वहाँ पर कोई चोट पहुँचा दे, आघात, आदमी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है, वो मर्म है।
ऐसे 107 मर्म हैं पूरे शरीर में। उनमें से कुछ मर्म ऐसे हैं जो सीधे मृत्यु देते हैं, उनमें से मूलाधार भी है। मूलाधार जो माँ महाकाली का स्थान भी माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे ना कि माँ के हाथ में खीर क्यों है, माँ के हाथ में खडक क्यों है, माँ के हाथ में दैत्य क्यों है, कटोरा क्यों है माँ के हाथ में। जब प्रतीक आपके सामने खुलेंगे, डिकोड करना, भगवान शंकर क्यों नीचे है एक पैर, ऊपर क्यों है माँ का।